यूनिवर्स जो आज के वक्त एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स के एक्सपेंड का सिर्फ एक कारण है और वो है बिग बैंग, यानी कि बिग बैंग से निकली हुई एक एनर्जी जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है जो पॉजिटिव है और हमारे ब्रह्मांड को एक्सपेंड करवा रही है। लेकिन क्या होगा अगर गलती से ये पॉजिटिव एनर्जी गायब हो जाए तो? यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करना ही बंद कर देगा तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बेसिकली अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है और इतने ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है जो स्पीड एक्चुअली में लाइट की स्पीड से कुछ ना कुछ क्लोज है। बट रियलिटी ये है कि अगर हम हमारी ये एक्सपेंडेबल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल माना जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार सोच के देखिए कि जो हमारा प्यारा यूनिवर्स है जो एक्सपेंड कर रहा था, अब वो एक्सपेंड होना बंद हो गया। तो क्या होगा एक्चुअली में ऐसा जो हमारे यूनिवर्स के साथ नहीं होना चाहिए था? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जब जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था तो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के दूर जा रहा था। लेकिन अब जो हमारा यूनिवर्स है जहां पर ये जो डार्क एनर्जी है वो गायब हो चुकी है, तो सिंपल की एक चीज आने वाली है, वो है ग्रेविटी। हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड स्पेस टाइम के फैब्रिक से मिलकर के बना हुआ है। अब ये जो पर्टिकुलर स्पेस टाइम का फैब्रिक है यहाँ पर ग्रेविटी क्रिएट होगी। ये जो पर्टिकुलर ग्रेविटी है ये एक्चुअली में इतनी ज्यादा इंसेन है कि ये हमारे ब्रह्मांड के हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब लेकर के आएगी। लेकिन चलो मान लो ये बात हो गई नॉर्मली किस चीज की, ग्रेविटी की। हकीकत में क्या होगा? तो देखो, जैसे जैसे हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आना चालू हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और वो प्रॉब्लम ये आएगी कि धीरे धीरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करना चालू कर देंगे। अब ये जो पर्टिकुलर कोलिजन होगा ये इतना भी इजीली नहीं होगा, क्योंकि देखो हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ मैटर नहीं है बल्कि डार्क मैटर भी है। यानी कि आसान शब्दों में एक ऐसा मैटर है जो इनविजिबल तो है लेकिन हमें इफेक्ट करता है। अब ये जो पर्टिकुलर डार्क मैटर है और ये जितना भी मैटर है ये धीरे धीरे आपस में ही कोलाइड करना चालू कर देगा। और जिस तरीके से बिग बैंग से सारी की सारी एनर्जी और मैटर बाहर रिलीज हुआ था, सेम ऐसे ही डायरेक्टली वो ग्रेविटी वाले पॉइंट के कारण सारा का सारा मैटर एक जगह इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। और वो जो पर्टिकुलर एक जगह रहेगी वही जगह पे वो सारा का सारा मैटर आकर के एक साइड कोलाइड कर जाएगा और उसी कोलिजन को हम बिग क्रंच कहेंगे। यानी कि अगर हमारा यूनिवर्स गलती से एक्सपेंड होना बंद हो जाता है तो वो एक्सपेंड नहीं इनएक्सपेंड होगा, यानी कि धीरे धीरे वो वापस से अपने ही तरफ क्लोज होता जाएगा और डायरेक्टली जा करके एक सिंगुलैरिटी का पॉइंट बन जाएगा। और ये सिंगुलैरिटी वही सिंगुलैरिटी होगी जिससे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन, यानी कि आसान शब्दों में हमारे ब्रह्मांड के फॉर्मेशन के लिए जो डार्क एनर्जी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।